एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी एंड एक्सरसाइज फॉर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इस चैप्टर को, इस वीडियो को देखने से पहले आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टिप्स पे होनी चाहिए। सारे के सारे ग्रुप्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ट्रिक्स के थ्रू, न्यूमेरिक्स के थ्रू हमने जो याद किए थे वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। उसके बाद ही आप इन सारे क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से 4 स्टेटमेंट आपको गिवन है, हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड्स जो हमने पढ़े थे लेफ्ट टू राइट की साइड पे जब हम जाते हैं। यानी कि जब हम एस ब्लॉक से राइट साइड पे जाएंगे, यानी कि पी ब्लॉक की साइड पे जब हम जाते हैं, तो फ्रॉम एस टू पी जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, जो ट्रेंड्स हमने पढ़े थे, जो वेरिएशंस पढ़े थे, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट की यहाँ पे बात की गई है। ऑप्शन नंबर डी को देखो, ऑक्साइड्स बिकम मोर एसिडिक। हमको पता है जब हम एस से पी ब्लॉक की साइड पे जाते हैं तो मेटेलिक करेक्टर हमारा डिक्रीज होता है, यानी कि नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है। एंड वी नो दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो ये वाली बात तो करेक्ट है। The atoms loses their electrons more easily। तो जो एटम्स होते हैं वो क्या more easily इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं? नहीं, क्योंकि नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहा है ना। एटॉमिक साइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हमारा डिक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो इजीली तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं करेंगे, ठीक है। नॉट करेक्ट हो गई, तो नॉट करेक्ट ही है ये वाली। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी आपसे क्या पूछा हुआ है, द एलिमेंट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। जो द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाते हैं, ये करेक्ट बात है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमसे नॉन करेक्ट पूछा तो नॉन करेक्ट इज ऑप्शन नंबर सी। सी इज आवर आंसर। ऑप्शन नंबर ए को देखिए, द एलिमेंट बिकम लेस मेटेलिक इन नेचर। बिल्कुल सही बात है, एस से पी की साइड पे जाते हैं तो नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। एन एलिमेंट एक्स, कोई एलिमेंट है जिसको हमने एक्स लेट कर लिया है, फॉर्म्स अ क्लोराइड विद फॉर्मूला XCl2। Cl के साथ 2 कैसे आया? वो तभी आया होगा क्रॉस वैलेंसी मेथड से, जब x का जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। तभी तो क्रॉस वैलेंसी करने के बाद हमारा क्लोरीन के साथ नीचे 2 आया होगा, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि ये जो x है ना, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई है, ठीक है जी। वुड मोस्ट लाइकली टू बी, इन चारों में से वो कौन होना चाहिए? 2 वैलेंसी किसकी है? सोडियम की तो 1 होती है, एल्यूमिनियम की 3 होती है, मैग्नीशियम की होती है 2, एटॉमिक नंबर 12 होता है, आउटरमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ग्रुप नंबर 2 के अंदर प्रेजेंट होता है। मुझे लग रहा है आपको ऐसा लग रहा होगा काफी फास्ट जा रही हूं मैं। यहाँ पे देखो, आपको ये चैप्टर के क्वेश्चंस पढ़ने से पहले आपको पहले पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है ग्रुप नंबर 2 के अंदर। फिर जो हमने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, ऑब्जर्वेशंस मैंने आपको कुछ बताई थी कि अगर ग्रुप नंबर 2 का कोई भी एलिमेंट है तो उसके सबके आउटर मोस्ट के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी, Mg2 पॉजिटिव के फॉर्म में वो रहता है, ठीक है। अब Mg2 पॉजिटिव जब क्लोरीन के साथ Cl नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, क्रॉस वैलेंसी से हमारा करके देख लेते हैं एक बार, छोटी क्लास वाली चीजें हैं। क्या बन जाएगा, MgCl2। इसी की बात की गई है। यहाँ पे हमने मैग्नीशियम को क्या लिखा, X लिखा है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, विच एलिमेंट्स हैज 2 शेल्स बोथ विच आर कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे कौन से हमें एक ऐसे एलिमेंट का नाम बताना है जिसके अंदर दोनों की दोनों शेल्स क्या हो, कंप्लीटली फिल्ड हो। तो K शेल के अंदर मैक्सिमम आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल, और L शेल के अंदर मैक्सिमम आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गए टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जिसका एटॉमिक नंबर 10 होगा ना, वो वाला ये A पार्ट के अंदर एलिमेंट है। कौन सा होता है ये, नियोन, ठीक है, नियोन हो जाएगा ये हमारा। हीलियम के अंदर तो 2 ही होते हैं, यहाँ पे 2 शेल्स बतानी है हमें, दोनों की दोनों कंप्लीटली फिल्ड है। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 282। हमें एलिमेंट बताने कौन सा होगा ये, 8 9 10 2 12 हो गया, मैग्नीशियम हो जाएगा। ये हमारा एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 12 होता है। क्लियर। देखिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सी में आपसे क्या पूछा गया है, अ टोटल ऑफ 3 शेल्स, 3 शेल्स होनी चाहिए, यानी कि KLM 3 शेल्स होनी चाहिए जी, ठीक है। फिर हम सी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सी पार्ट के अंदर कितने होने चाहिए, टोटल 3 शेल्स होनी चाहिए विद 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। 4 इलेक्ट्रॉन्स कितने किसके अंदर होने चाहिए, वैलेंस शेल के अंदर होने चाहिए। अब अगर हम कार्बन की बात करते हैं, 4 आउटर मोस्ट शेल से ना हमें यही याद आता है भाई कार्बन होगा, बट कार्बन के तो शेल नंबर कितने होते हैं, 2 ही होते हैं, एटॉमिक नंबर उसका होता है 6, ठीक है। 6 इसका एटॉमिक नंबर होता है हमारा, और फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और सेकंड शेल के अंदर कितने आ जाते हैं, 4 आ जाते हैं। बट यहाँ पे बात की गई है 3 शेल्स की जिसके आउटर मोस्ट के अंदर 4। तो इससे जस्ट नेक्स्ट वाला एलिमेंट कार्बन के बाद क्या आता है, कहे शिव जी सुने पार्वती। तो सिलिकॉन
SI हो जाएगा। अब सिलिकॉन तो होगा बट इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इसके लिए हमें क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए इसके लिए हमें आनी चाहिए उसकी एटॉमिक नंबर। नहीं आता तो भी भर सकते हैं। देखो 4 है ना, इससे पहले वाली कंप्लीट पूरी होगी तभी तो 4 नेक्स्ट वाले में गए, तो यहाँ पे 8 आने चाहिए, यहाँ पे आने चाहिए 2। देखो मान लो, लेट कर लो, वैसे तो तुम्हें पता होगा सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, मान लो नहीं पता, फिर कैसे करोगे, देखो 14 यहाँ से आ जाएगा हमारा आंसर। अगर 4 भरा गया आउटर मोस्ट में तो इससे पहले वाले में 8 पूरे हुए होंगे तभी तो आगे वाले में 4 गए हैं, और इससे वाले में, इस फर्स्ट वाले में मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा सिलिकॉन। नेक्स्ट है अ टोटल ऑफ 2 शेल्स विद 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। ठीक है जी, यहाँ पे बोला है कि 2 शेल्स होनी चाहिए। ठीक है, डी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, 2 शेल होने चाहिए टोटल, के और एल। ठीक है, और आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, यहाँ पे वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के अंदर है तो के के अंदर कितने हो जाएंगे, 3 तभी आए ना जब के पूरी हुई 2। ठीक है, तो कितने हो गए, ये 5 हो गए। कौन सा होता है 5 वाला, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, इजी क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी के। नेक्स्ट देखो, ट्वाइस एज मैनी इलेक्ट्रॉन इन इट्स सेकंड शेल एज इन इट्स फर्स्ट शेल। तो फर्स्ट शेल के अंदर तो भाई मैक्सिमम आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, इसका ट्वाइस करना है तो इसमें कर दो 4। ठीक है, क्या हो गया, ये कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। ठीक है, 6 इसका एटॉमिक नंबर हो गया कार्बन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या लिखोगे, 2 और 4। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी यहां से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम ऑफ पीरियोडिक टेबल एज बोरोन हैव। बोरोन फैमिली, तो सबसे पहले तो ये बताओ मुझे कि बोरोन कौन से ग्रुप में आता है। ठीक है, बोरोन आता है 13th ग्रुप में, वेरी गुड। तो 13th ग्रुप में आता है बोरोन। पहले क्या आता है, बोरोन, फिर आता है एल्यूमिनियम, बैंगन, आलू, गाजर, इंथैला, हमने ये न्यूमैनिक पढ़ा था। ठीक है, तो इस ग्रुप के अंदर आने वाले सारे एलिमेंट्स का वैलेंसी जो होगी वो क्या होनी चाहिए, सिमिलर सी होगी। ठीक है, वो अलग बात है, हम हायर स्टैंडर्ड्स में जाके देखेंगे कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो थोड़े से वैलेंसी के अंदर चेंजेस भी आते हैं, बट अभी हम उस चीज को कंसिडर यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। दूसरा क्या होगा, देखो क्योंकि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होंगे, हम यहाँ पे कह सकते हैं मोर करेक्ट अगर कहें तो सेम ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं, यानी कि आउटर मोस्ट के अंदर 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन सब के अंदर, क्योंकि ये ग्रुप नंबर 13 के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट्स हैव सेम, यानी कि 3 होंगे आउटर मोस्ट में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम देखें, अगर व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम ऑफ पीरियोडिक टेबल एज फ्लोरीन हैव कॉमन। तो फ्लोरीन के साथ जो प्रेजेंट है ना, ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम ऑफ पीरियोडिक टेबल एज फ्लोरीन हैव इन कॉमन। तो फ्लोरीन वाला जो हमारा ग्रुप है वो क्या होता है, ग्रुप नंबर 17, यानी कि हेलोजेंस। तो हेलोजेंस के आउटर मोस्ट में सबके 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, तो सबकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यही हमें एक्सप्लेन करना है। एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम और ग्रुप एज बोरोन है वैलेंसी ऑफ 3, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर हम कहें मोर करेक्ट कितना होंगे, 3 होंगे। और बी के लिए क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम और ग्रुप एज फ्लोरीन फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। ये वाला पॉइंट मैंने मिस कर दिया, एसिडिक ऑक्साइड भी तो बनाएंगे ना, क्यों, जब हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो एसिडिक करेक्टर ऑफ देयर ऑक्साइड्स इंक्रीजेस, क्योंकि मेटलिक करेक्टर क्या होता है, डिक्रीज। हमारे पी ब्लॉक के साइड पे नॉन मेटलिक करेक्टर इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं अभी हम। An atom has electronic configuration 2, 8 and 7. What is the atomic number of this element? सिंपल, हमको तीनों को ऐड करना है, 2 + 8 + 7 कितना आ गया, 17। 17 तो भाई इतना फेमस एटम है ना, इतना फेमस एलिमेंट है ना, क्लोरीन सबको पता होता है। नेक्स्ट देखो बी पार्ट 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड इट बी केमिकली सिमिलर। कौन से एलिमेंट के साथ सिमिलर होगा, भाई ग्रुप नंबर 17 में जितने भी एलिमेंट आएंगे सबके साथ ही सिमिलर है। ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सबकी सेम होगी, तो फ्लोरीन हम यहाँ पे बता सकते हैं। अच्छा, आपको दिया भी है, यहाँ से करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फ्लोरीन हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि क्या होता है, ग्रुप नंबर 17 का फर्स्ट एलिमेंट है। क्लियर। तो हमने ना इस चैप्टर को जब खत्म किया था, हमने जब पढ़ा था चैप्टर, थ्योरी पढ़ी थी, तो उसके बाद मैंने आपको काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाए थे। उसके बाद ये वाले क्वेश्चंस आपको बहुत इजी लगने चाहिए, है ना, लग भी रहे होंगे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोजीशन। ये जो पोजीशन बताने वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें ना बच्चे काफी बार मिस्टेक करते हैं, पर अब मिस्टेक नहीं करनी क्योंकि हमने बहुत अच्छे से पढ़ा ये वाला चैप्टर। देखो क्या पूछा है, स्टेट वेदर ए इज अ मेटल और नॉन मेटल। तो पहले जो आपको ये टेबल दिया है ना, इसको ढंग से देख लो। पहला तो आपको दिया है ग्रुप नंबर 16, दूसरा दिया है ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17 होता है हेलोजन, ग्रुप नंबर 16 क्या होता है, ऑक्सीजन फैमिली होती है। क्या होता है, उस से टेपो,
ये क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लिख लो ना, खुद से लिख लो, इन्होंने ABCD की फॉर्म में दे दिया, तो हमें आंसर रिपोर्ट भी ABCD की फॉर्म में ही करना है। पहली बात याद रखना, ये चीज को भूलना मत, ठीक है। चलो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछे वो देख लेते हैं। आपसे पूछे स्टेट वेदर ए इज मेटल और नॉन मेटल। जो ए है वो मेटल होगा या नॉन मेटल होगा? भाई हमको पता है, हमको तो पता है कि ये तो नॉन मेटल होगा। क्यों होगा नॉन मेटल? क्योंकि जब अलोंग द पीरियड मूव करते हैं फ्रॉम S ब्लॉक टू P ब्लॉक, तो हमारा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये क्या है, एक नॉन मेटल है। देखिए बी पार्ट में पूछा स्टेट वेदर सी इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। जो सी होगा ना वो ज्यादा लेस रिएक्टिव होगा या फिर मोर रिएक्टिव होगा इन कंपैरिजन टू ए के कंपैरिजन में। तो डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो हमारा साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। साइज इंक्रीज होगा, अगर जैसे जैसे साइज इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत इजीली लूज कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन्स इजीली जाएंगे, इसका मतलब रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। क्लियर? तो सी की रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होने वाली है। नेक्स्ट है विल सी बी लार्जर और स्मॉलर देन बी। सी जो है वो बी से स्मॉल होगा या लार्ज होगा? अब यहाँ पे पीरियड की बात हो रही है, सेम पीरियड के एलिमेंट है बी और सी। तो अलोंग द पीरियड जब हम मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज हमारा डिक्रीज करता है, यानी कि साइज डिक्रीज होता जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो सी का साइज जो होगा वो स्मॉल होगा बी से, बी का ज्यादा होगा, सी का क्या होगा, स्मॉल होगा। अब इसको बोरोन और कार्बन मत समझना, दिस इज ABCD वाला, ठीक है, अल्फाबेटिकल आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ आयन, कैटायन और एनायन विल बी फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट ए। ए जो एलिमेंट है वो किस टाइप के एनायन कैटायन बनाएगा? Which type of ion, cation और ions, cations will be formed by the element A। अब जो एलिमेंट है ना वो किस टाइप के का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, भाई क्या चार्ज उसके ऊपर होना चाहिए? हमको पता है आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए उसको एक ज्यादा और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, -1। इस टाइप से ये एनायन की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो हमें कैटायन बनाएगा, एनायन बनाएगा, एनायन बनाएगा, और -1 इसके ऊपर क्या होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए। तो ये आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। यहां से आप देख सकते हो। देखो अब हमें देखना है पार्ट नंबर सी में आपसे क्या पूछा गया है, स्टेट वेदर सी इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन ए। ए और जो सी है, ए और सी में से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा, हमें ये बताना है। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारा नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज करता है, और मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, क्योंकि नॉन मेटलिक कैरेक्टर हमारा डिक्रीज कर रहा है, इसी वजह से जो सी होगा वो लेस रिएक्टिव होगा ए के कंपैरिजन में। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 7 है एंड फॉस्फोरस जिसका एटॉमिक नंबर 15 है बिलोंग टू द ग्रुप नंबर 15। दोनों ही ग्रुप नंबर 15 में प्रेजेंट होते हैं। हमें पता है नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार करके हमने इसका निमानिक पढ़ा था, ठीक है। आपसे इसकी पूछी गई राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ दीज टू एलिमेंट्स, विच ऑफ दीज विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इन दोनों में से कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। यहाँ पे बात की गई है दो एलिमेंट्स की इन अ ग्रुप 15 ग्रुप के अंदर। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है। तो यानी कि इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, नाइट्रोजन होगा। उसके बाद अब बारी आएगी फॉस्फोरस की। तो पार्ट नंबर 2 का तो हमने आंसर दे दिया। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो बहुत आसानी से तुम लिख सकते हो। आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसका एटॉमिक नंबर 15 दे दिया, उसका 7 दे दिया, लिख सकते हो। 2 और 5 हो गई, इसकी क्या होगी 2, 8 और 5 होगी। तीनों शेल, ये 3 शेल्स के अंदर, ये 2 शेल्स के अंदर आ गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखते हैं। How does the electronic configuration of an atom related to its position in the modern periodic table? बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सोडियम का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे, के शेल के अंदर 2, एल के अंदर 8 और एम के अंदर कितने आएंगे, हमारा 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। आउटर मोस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है 1 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आया। 1 इलेक्ट्रॉन आया मतलब क्या करेगा, ये बहुत आसानी से लूज हो सकता है, ये बात तो ठीक है। इसी वजह से सोडियम क्या है, हमारी मेटल है। अब पोजीशन कैसे पता चल रही है, अब 3 शेल्स यानी कि क्या बता रहा है, ये नंबर ऑफ शेल्स बताता है हमें कौन से पीरियड के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। सोडियम 3rd पीरियड के अंदर प्रेजेंट होता है। वो हमें कहां से पता चल रही है, नंबर ऑफ शेल्स से पता चल रही है, नंबर ऑफ शेल्स। दूसरा, आउटर मोस्ट के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसका ग्रुप होता है। तो देखो आउटर मोस्ट के अंदर है 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ग्रुप कौन सा, फर्स्ट ग्रुप। हमको पता है सोडियम फर्स्ट ग्रुप के अंदर आता है। हीना
कौन क्या इसके लिए न्यूमेरिक पढ़ा था हमने, हलीना की रब से फरियाद। वैसे ही अगर हम मैग्नीशियम का एग्जांपल ले लें, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो 2 8 और 2 हो जाएगा, आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर आउटर मोस्ट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये ग्रुप नंबर किसके अंदर प्रेजेंट होगा, 12th के अंदर, सॉरी ग्रुप नंबर 2 के अंदर प्रेजेंट होगा। ग्रुप नंबर 2 है तभी तो आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आए, ठीक है। और पीरियड कौन सा होगा, 3rd पीरियड होगा, क्योंकि 3 ही शेल्स है। तो इसी चीज को ना आपको थ्योरी में लिख के आना है। ये लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यही चीज जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है वही चीज है, इसी को आप थ्योरी में इस तरीके से लिख के आएंगे। एग्जाम्पल जरूर देना, ठीक है, एग्जाम्पल इसका जरूर देना। ये लो मैं साइड हो जाती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब हम चलने वाले हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैल्शियम, जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, इज सराउंडेड बाय द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 12, 19, 21, 38. Which of these have physical and chemical properties resembling with the calcium? हमें बताना है इनमें से किसकी जो प्रॉपर्टी है वो कैल्शियम के साथ रिजेंबल करेगी। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो क्या आएगी, देखो 2 8 8 एंड लास्ट में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा एटॉमिक नंबर 20। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स की अगर बात करें तो 1 2 3 4 शेल्स है और आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी कि इन सब में से 12 19 21 38 में से जिसके भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम, यानी कि सेम ग्रुप के अंदर आएंगे। और हमको पता है 12 एटॉमिक नंबर 12 विच इज फॉर मैग्नीशियम, क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है इसकी, 2 8 एंड 2। आगे आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब सिंपल सी बात है मैग्नीशियम आएगा 12, बाकियों को देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। मैग्नीशियम विल बी आंसर, मैग्नीशियम होगा करेक्ट आंसर। वैसे भी हमें पता है बेटा मांगे कार सेंट्रो, कार मतलब कैल्शियम, मांगे मतलब Mg, सेम ग्रुप के एलिमेंट है तो सेम ही होंगी, रिजेंबल करेंगे ना प्रॉपर्टीज। तो इस तरीके से आप चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखने वाले हैं हमारा, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या हमें कंपैरिजन और कुछ कंट्रास्ट करने हैं। तो सबसे पहला तो हम दे सकते हैं इन किस बेसिस पे अरेंज किया था, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे किया था, मास के बेसिस पे किया था, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या था, इस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। तो पहला देखो, मॉडर्न मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। यहाँ पे अरेंज किया गया था एटॉमिक नंबर में मासेस के बेसिस पे, यहाँ पे अरेंज किया था एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। नेक्स्ट है there are 9 vertical columns called groups, और यहाँ पे क्या था 18 vertical columns थे जिनको क्या कहा था, ग्रुप्स कहा गया था। नेक्स्ट देखो, देर इज नो प्लेस फॉर नोबल गैसेज, यहाँ पे नोबल गैसेज के लिए कोई प्लेस नहीं था, बट बाद में जब नोबल गैसेज आई थी तो बिना डिस्टर्ब किए इनको अरेंज कर दिया गया था, बट उस टाइम पे नहीं थी, ठीक है। नोबल गैसेज आर प्लेस्ड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द टेबल। देर इज नो प्लेस फॉर आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स के लिए कोई प्लेस नहीं था यहाँ पे, बट यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ये बेस था अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट है ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर प्लेस्ड टुगेदर इन ग्रुप नंबर 8। ग्रुप नंबर 8 के अंदर बीच में इकट्ठा ही रख दिया था, बट यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स को एक अलग 3 to 12 यानी कि डी ब्लॉक के अंदर अलग से रखा गया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके बस इतने ही क्वेश्चंस थे, तो सारे के सारे बहुत इजी क्वेश्चंस थे, हमने बहुत फटाफट से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने रूम के अंदर एक पीरियोडिक टेबल अपनी स्टडी टेबल के जस्ट सामने चिपका के रखना, देखते रहना उसको, माइंड में आपके बिल्कुल छप जानी चाहिए, वो मैप बन जाना चाहिए कौन सा एलिमेंट कहाँ पे कौन से ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होता है। सो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।